in UPSC CSET 2025। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और खुद सोल्व करने का ट्राई करना है। क्वेश्चन में दिया गया है बेटे, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस q प्लस r आर डियर सेटिस्फाइंग 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon r equals to 1, where p, q and r are natural numbers not necessary distincts। मतलब समझ में आया? हिंदी वाले बच्चे पीछे दे रखा है, यहाँ पे पढ़ देंगे, ठीक है। इधर अब अगर मतलब समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बेटा अगर मेथड आप लगाने लग गए तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के ट्रिपलेट की तरह नंबर याद रखने कैसे बेटा, इसके सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज ही पॉसिबल है पी क्यू आर के, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू और आर। और कैसे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। पी क्यू आर के बेटा 3 सेट ही पॉसिबल है। एक तो हो जाएगा बेटा 2, उसके बाद 3 6, सेकंड हो जाएगा बेटा 2 4 4 और थर्ड हो जाएगा बेटा 3 3 3। पी क्यू आर सेम हो सकते हैं, 3 3 3 तीनों की वैल्यू सेम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं है कि वो भिन्न हो। अगर ऐसे कह देता डिस्टिंक्ट हो तो बेटा केवल 2 पेयर हो जाते ऊपर वाले, ठीक है। ऐसा क्यों? पी क्यू और आर का वैल्यू यही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वस टू 1 को पहले मैं इस वाले सेट को 2 3 6 को यहाँ पे पुट करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ। P का वैल्यू 2 है, Q का 3 है और R का 6 है। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम आएगा बेटा 6, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है बेटे। क्या आ जाएगा ऊपर? 6 अपॉन 6 आ गया 1, यही तो लेके आना था, ठीक है। दूसरा सेट है 2 4 4, इसमें 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। अभी आपको लग रहा होगा ये सेट कहाँ से आए, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, ठीक है। तो 4 अपॉन 4 ये आ गया बेटा, कट के 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 3 3 आपको दिखाई दे रहा है, वेरी वेरी इजी है। तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो बेटा एलसीएम 3, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। 3 अपॉन 3 इक्वल टू आ जाएगा 1। इसके अलावा कोई ऐसे सेट पॉसिबल ही नहीं है जो कि बेटा 1 अपॉन में p प्लस 1 अपॉन में q प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तो एक तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं हो पाता कि आप इसको सोल्व करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C3। बट क्वेश्चन क्या था कि पी क्यू आर के कितने वैल्यूज पॉसिबल है। तो बेटा p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 6 इक्वस टू 6 और 9 हो जाएगा बेटे 6 और 9, 6 और 3 9 और 2 11। और नेक्स्ट सेट क्या है 2 4 4, 2 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 4 8 और 2 10। और थर्ड क्या है बेटा 3 प्लस 3 प्लस 3, वो हो जाएगा बेटे 9। तो 3 डिफरेंट वैल्यू 11 10 और 9 है, तब जाके हमने 3 किया है। अगर यहाँ पे 11 और 11 दोनों में आ जाता तो बेटा उसको एक ही वैल्यू कंसीडर करते, ऐसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। 11 11 9 आ जाता तो बेटा केवल यहाँ पे 2 वैल्यूज होते, किसके? पी क्यू और आर के, यही तो हमसे पूछा है, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल, अगर यहाँ पे 10 की जगह यहाँ पे भी 11 हो जाता तो बेटा हम इन दोनों को एक ही वैल्यू कंसीडर करते, बट यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिले हैं p प्लस क्यू प्लस आर के, ठीक है। तब जाके ये आंसर 3 हुआ है। आंसर इन 3 सेट्स की वजह से 3 नहीं हुआ, बल्कि आंसर यहाँ से आया है कि 3 अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि हमको क्या पूछा था, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ने ये कहाँ से बता दिया, 2 3 6 2 4 4 और 3 3 3 कैसे आए। ध्यान से सुनो बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर, इसमें वैल्यू पुट करनी है और 1 आना चाहिए। तो आप सोच के देखो, अगर p
क्यू और आर का वैल्यू अगर मैं 4 से अबोव रखूं तो बेटा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। 3/4 क्या है, 1 से छोटा है। अगर जैसे जैसे मैं पी क्यू और आर का वैल्यू 4 या 4 से ऊपर रखूंगा तो बेटा हमेशा 1 से छोटा मान मिलता जाएगा। समझ में आया क्या आपको, 1 से लेस देन मान, और यहाँ पे 1 तो क्या है, बड़ा है, मतलब 3/4 क्या है, 1 से छोटा है। तो जब जब हम पी क्यू और आर का वैल्यू बेटा 4 से ऊपर रखेंगे तो बेटा क्या होगा, जो भी वैल्यू मिलेगा वो 1 से छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, पी क्यू और आर के वैल्यू में से किसी एक को 4 से नीचे होना चाहिए। तो 4 से नीचे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है स्टार्टिंग, क्योंकि नेचुरल नंबर दे रखा है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 होती है। अब जैसे कि पी अगर मैं 1 मान लूँ, पी अगर मैं यहाँ पे 1 मान लूँ तो बेटा अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 1 कब मिलेगा, जब क्यू और आर 0 हो। क्यू और आर 0 नहीं हो सकते क्योंकि पी क्यू आर नेचुरल नंबर है। इसका मतलब पी का वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे समझा देता हूँ, 1/p प्लस 1/q इक्वस प्लस 1/r इक्वस टू 1। तो मैंने क्या कहा, p इक्वस टू 1 रखूंगा तो बेटा 1 कब आएगा, जब q एंड r इक्वस टू 0 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि p, q और r क्या है, बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है। तो बेटे p की जगह मैं 2 रखूंगा, 2 रखूंगा तो 1/2 प्लस 1/q की जगह अब बेटा इन दोनों को मिला के 1/2 लाना है, तब जाके 1 होगा। तो 1/q की जगह बेटा मैं ऐसे वैल्यू पुट करने की कोशिश करूंगा जो कि 2 से बड़े हो, ठीक है, या 2 के बराबर हो। तो बेटे मैं पुट करके देखूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने पुट किया 3 पुट किया, ठीक है, 1, फिर 1/3 पुट किया तो मेरे को ऑटोमेटिक यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि बेटा ये 1/2 हो गया और इन दोनों का वैल्यू भी क्या होना चाहिए था, 1/2। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने q का वैल्यू 1/3 रखा तो मैंने 1/2 में से 1/3 को नेगेटिव करूँगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटे, एलसीएम आ जाएगा 6। तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 1/6 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे इस जगह का, तो 6 आ गया। तो 1/6 ऐसे करके मैंने 2 3 6 का सेट बनाया। उसके बाद फिर बेटे मैंने 1/2 फिर 3, क्यू की जगह 3 रखा था, अब मैंने 4 रख के देखा, ठीक है, 4 रख के देखा तो बेटे मेरे को क्या पता चला, ये पूरी वैल्यू तो 1/2 है। तो मैं क्या करूँगा, जब ये 1/4 है तो मैं अगर इसको ज्ञात करना चाहूँगा तो पूरी वैल्यू 1/2 है तो उसमें से 1/4 को माइनस कर दूंगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, पता है ना, ऐसे करके 1/4 एक सेट ये मिल गया। और इसके अलावा अगर मैं पी, अगर मैं अब आगे q इक्वस टू 5 रखता हूँ, मैंने 4 रखा, 3 रखा, 4 रखा और q इक्वस टू अगर मैं 5 रखता हूँ तो बेटा कभी भी मेरे को r का वैल्यु नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि रख के देख लो, q इक्वस टू 5 रखता हूँ मैं तो बेटा ये टोटल तो क्या है 1/2, तो 1/r निकालने के लिए 1/2 में से 1/5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 एलसीएम आया, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 3/10। तो अगर 1/r बराबर 3/10 है तो r बराबर एलसी इधर उधर ट्रांसफर करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10/3 आएगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है। इस तरीके से अगर q का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो r का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो q का वैल्यू हमने क्या कहा था कि यहाँ पे रुक जाना है। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ अलग सोचेंगे, जैसे कि p का वैल्यू 2 रखा था हमने, अब p का वैल्यू 3 रखेंगे। p का वैल्यू 3 रखेंगे तो बेटा ऑब्वियसली हमको पता चल रहा है कि अगर हमने p का वैल्यू 3 रखा है तो हम इन q का और r का वैल्यू 3 3 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसके अलावा कोई ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है जिससे कि ये 1 आए। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरीके से आप अपना दिमाग लगा के ये पेयर बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप अपना दिमाग ना लगाएं, इनको बिल्कुल रट लें, क्योंकि कुछ चीज़ें जीवन में रट के आगे बढ़ने की होती है। ठीक है, तो इनको रट लो, 2 3 6। मैं रटने पे जोर नहीं देता, लेकिन बेटा कुछ चीज़ें याद करने की होती है। ठीक है, इनको आप समझ भी लोगे, समझने में 1 घंटा चला जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको इतनी चुल है तो आप समझ सकते हैं। तो आई थिंक अगर समझ में आया है कि थोड़ा थोड़ा भी तो चलेगा, मेरे हिसाब से सीधा आंसर रट लें
और आंसर बेटा इस पेयर की वजह से नहीं आया, इनके सम की वजह से आया। अगर इन दोनों में से अगर इन दोनों का सम सेम हो जाता बेटा तो उसको एक ही कंसीडर करते, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू। तो तीनों अलग अलग आए हैं, इसलिए हमने इसका आंसर क्या टिक किया, 3। तो आई थिंक अगर समझ में आया है तो आप इस तरीके से स्माइल कर रहे होंगे, और नहीं आया है तो शायद आप इस तरह से थोड़ा चिंतन में होंगे। ठीक है, चिंतन में। ठीक है, तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना डाउट और अपना जो भी फीडबैक है कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।